भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा की है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करी। सौराष्ट्रे सोमनाथंच श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। पहले ज्योतिर्लिंग की चर्चा करते हुए इस ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने अवतार लिया है, इसको समझना पड़ेगा। यह भगवान का ही अवतार है। एक दिन और हमने कहा था कि लिंग के 3 अर्थ होते हैं, सूक्ष्म, प्रतीक या चिन्ह, ये अर्थ होते हैं। जो भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है उसी को शिवलिंग कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंगों के रूप में भगवान प्रकट हुए। चंद्रमा का विवाह दक्ष ने अपनी 27 बेटियों के साथ कर दिया, लेकिन वह मात्र प्रेम रोहिणी से करते थे और सारी बेटियां दुखी रहती थी। उन्होंने अपने पिता से शिकायत करी। दक्ष ने बहुत समझाया, चंद्रमा माने नहीं, तो उन्हें श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें क्षय रोग हो जाए। और चंद्रमा दिन पे दिन घटने लगे, धीरे धीरे दुबले होने लगे। चंद्रमा ने कहा क्या करूं? तब चंद्रमा, जहां पे भगवान सोमनाथ गुजरात में वर्तमान में आप लोग दर्शन किए होंगे, समुद्र के किनारे स्थित है, वहीं पर उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना करी। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जप किया। 10 करोड़। वहां पर भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकट हुआ और चंद्रमा को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम 15 दिन घटोगे और फिर 15 दिन बढ़ोगे। एक पक्ष में क्षय होगा लेकिन दूसरे पक्ष में वृद्धि होगी, तुम्हारा पूर्णतया नाश नहीं होगा, बस घटोगे बढ़ोगे, यह क्रम चलेगा। तो सोम चंद्रमा को ही कहते हैं। चंद्रमा पर सोम पर कृपा करने के लिए भगवान प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा सोमनाथ। दूसरे द्वितीय ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई, जो अभी हमने बताया था। अपने माता पिता से दुखी होकर के कुमार कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर गए और वहीं मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शिव को प्रतिष्ठित करके उनकी पूजा किए। यह दूसरा शिवलिंग है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। तीसरा ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, महाकाल के रूप में। अवंतीपुरी में वेदप्रिय नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटे थे, सब शिव भक्त थे। वहीं पास के रत्नमाला पर्वत पर एक दूषण नाम का दैत्य आया। वह शिव भक्ति का बड़ा विरोध करता था। उसने अपने दैत्यों को भेज करके सूचना दिलवाई कि कह दो कोई शिव की आराधना न करे, शिव भक्ति छुड़वाने के लिए। और लोग तो उस दूषण दैत्य के भय से छोड़ दिए, लेकिन ये ब्राह्मण पुत्रों ने कहा उसको मारना है तो मार दे, हम शिव भक्ति छोड़ने वाले नहीं है। वेदप्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र शिव की आराधना कर रहे थे पार्थिव लिंग बनाकर। मैंने दिन और कहा था कि मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करना यह श्रेष्ठ पूजा है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी जाती है। सारे ज्योतिर्लिंग जहां प्रकट हुए हैं वहां पहले पार्थिव बना करके ही लोग पूजा कर रहे थे। ये पूजन कर रहे थे। दूषण दैत्य अपने सैनिकों के साथ घेर लिया नगर को। पास में आकर देखा ये मान नहीं रहे हैं, इनको मारने के लिए जैसे तलवार उठाया वैसे घुड़घुड़ घुड़घुड़ की एक ध्वनि हुई और जहां पर पार्थिव शिवलिंग रखा था वहां एक विशाल गड्ढा हो गया और उसी के भीतर से भगवान प्रकट होते हैं महाकाल के रूप में और दूषण को इसके दैत्यों के सहित वध करके उन ब्राह्मण पुत्रों की रक्षा करते हैं। बोलिए श्री महाकाल भगवान की जय। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। किसी भी प्रकार का मृत्यु भय आपके जीवन में हो, आपको डर लग रहा हो शत्रु से, मृत्यु से, तो यदि आप महाकाल का दर्शन करते हैं तो आपके जीवन का सारा भय समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। विंध्य पर्वत के मन में एक बार अभिमान था कि सूर्य हमारे ही पास से उदित हो। इनके गुरुजी ने समझाया ऐसा मत करो, तुम महान बनोगे। नारद जी के समझाने पर विंध्य ने ओंकारेश्वर
की आराधना करी है और भगवान इस विंध्य को कृतार्थ करने के लिए ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ये चौथे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। नर नारायण के द्वारा स्थापित पांचवां ज्योतिर्लिंग है जिसे केदारनाथ के रूप में हम सब जानते हैं। छठे ज्योतिर्लिंग के रूप में भीमेश्वर प्रसिद्ध है। एक करकटी नाम की राक्षसी थी, उसका बेटा हुआ भीम। भीम ने पूछा मेरे पिता कुंभकर्ण को किसने मारा? तो बताया कि श्री राम ने मारा। इसने ब्रह्मा की तपस्या करी, अप्रतिम बल मांगा, सबको इसने जीत लिया। एक काम रूपेश्वर नाम के राजा थे, उनको बांधकर जेल में रखा था। वो भगवान शिव की कारागार में पार्थिव पूजा कर रहे थे। किसी ने कहा तुम्हें मारने के लिए राजा अभिचार अनुष्ठान कर रहा है। यह भीम वहां पर आकर के पांव से मार करके उस पार्थिव शिवलिंग को नष्ट करना चाह रहा था। वहीं से भगवान शिव प्रकट होकर इस भीम का वध करते हैं और भीमा शंकर के रूप में भगवान उस ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हुए। इसके अनंतर सातवें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान काशी में विश्वनाथ के रूप में विराजते हैं। इनकी बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। एक काशी नित्य नगरी है। जब महाप्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, तो भी काशी नगरी नष्ट नहीं होती। ये भगवान शिव का निज धाम है। यहाँ पर यह हमेशा विराजते हैं। इसका एक नाम आनंद वन भी है। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आठवें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ऋषि गौतम, अभी यह नासिक के पास स्थल पड़ता है। एक बार वहां अकाल पड़ा, अनावृष्टि हो गई। गौतम ऋषि की प्रार्थना पर वरुण देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि एक आप गड्ढा खोद दो, मैं उसमें अक्षय जल डाल देता हूं जो कभी नष्ट ना हो। ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ वहां रहा करते थे। एक दिन ऋषि गौतम के शिष्य जल लेने के लिए गए तो और जो ऋषियों की पत्नियां थी वह उनको जल भरने नहीं दी, पानी भरने नहीं दी। और महाराज पानी का बहुत बड़ा झगड़ा होता है। अभी महाराष्ट्र में कहीं कहीं पानी के लिए बड़ा झगड़ा हो जाता है। पानी भरने का झगड़ा हो गया। ऋषि पत्नियों ने कहा मैं पानी नहीं भरने दूंगी, पहले हम ले जाएंगी। ऋषि गौतम के शिष्य वापस आए। देवी अहल्या कहती है कि मेरे पति ने यहाँ जल प्रकट किया है और उनकी पूजा के लिए जल नहीं लेने देंगी, चलो मैं पूछती हूँ। देवी अहल्या आई, सबको डांट कर भगा दिया और शिष्यों से कहा जल भर लो। अब ऋषि पत्नियां अपने घर आई, मुंह फुलाकर बैठ गई। अपने पतियों से कहती है सुनो, तुम सब जो है आलसी हो, किसी काम के नहीं हो। एक वो अहल्या है जिसके पति तपस्वी है, उन्होंने जल प्रकट किया तो कितने ठाठ से रहती है, हम सब पर हुक्म चलाती है। और तुम सब बैठे केवल ऋषि बने बैठे हो। आज इतना बड़ा हमारा अपमान अहल्या ने किया। हमें एक वचन दो कि तुम समाज में इस ऋषि गौतम की बदनामी कराओगे। ऋषियों ने गणेश जी की आराधना करी, गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी ने कहा वर मांगो। उधर गणपति की खूब आराधना होती है महाराष्ट्र में। गणेश जी से पूछा कि गणेश जी से कहा कि हमें यह वर दे दो कि किसी प्रकार ऋषि गौतम को समाज में धिक्कृत करवाओ, इनकी बदनामी कराओ। गणेश जी ने समझाया महाराज ईर्ष्या द्वेष के बस में क्यों पड़े हो, ये उचित नहीं है। कहा महाराज हमने आपकी आराधना की है, फल तो दोगे कि नहीं दोगे? गणेश जी ने कहा फल तो दूंगा। तो जो ऋषि गौतम का खेत था जहां उन्होंने फसल बो रखा था, गणेश जी एक बूढ़ी और दुर्बल गाय बनकर उसमें चरने गए और ऋषि गौतम आए, गाय को भगाने का प्रयास किया तो ये तो गाय असली थी नहीं जो हट जाए, ये तो गणेश जी ही बूढ़ी दुर्बल निर्बल गाय बन करके आए हुए थे। तो ऋषि गौतम ने सोचा कैसे हटाऊं, तो एक घास उखाड़ा और घास से पीठ पर ऐसे किया कि बाहर निकलो। और घास का स्पर्श पाते ही वो गाय गिर के मर गई। वो गणेश जी ही थे, नाटक करने आए थे। अब सारे ऋषियों ने घेर लिया और कहा तुमने गोहत्या की है, महापाप है। लगे सब पत्थर मारने। अब तो महाराज बड़ी बदनामी हुई, गोहत्यारा है। ऋषियों ने कहा इस पापी का मुंह नहीं देखना चाहिए, भगाओ इसको। अब बड़ी पीड़ा हो गई, अब क्या किया जाए? ऋषि गौतम ने कहा अब तो गलती हो ही गई। फंसा दिया ऋषि गौतम को एक षड्यंत्र के तहत।
उन्होंने पूछा कि बताओ इस गो हत्या से के पाप से मुक्त होने के लिए आप सब महात्माओं हमें क्या करना चाहिए। लोगों ने खूब लंबी चौड़ी विधि बताई। महात्माओं ने कहा सुनो महाराज, हम जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा करोगे तब जाकर के तुम निवृत्त हो पाओगे। क्या क्या करना पड़ेगा? कहा पहले तो पृथ्वी की 3 परिक्रमा करनी पड़ेगी, उसके बाद 1 महीने का अनुष्ठान करना पड़ेगा, 108 बार इस ब्रह्मगिरी पर्वत जो त्र्यंबकेश्वर में है, आप लोग दर्शन किए होंगे, इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 108 परिक्रमा करनी पड़ेगी और फिर गंगा को ला करके यहां पर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना पड़ेगा, तब जाकर के गोहत्या के पाप से मुक्त होगे। इतनी लंबी चौड़ी विधि बताई और तब जाकर के वो मुस्कुराई कि बहुत पानी नहीं भरने दे रही थी, देखो तुम्हारे पति का क्या हुआ। ये सब जलन के मारे फंसा दिया इनको। अब महाराज ऋषि गौतम ने 3 परिक्रमा करी, ब्रह्मगिरी की परिक्रमा की, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने लगे। अंत में भगवान शिव प्रकट होकर कहते हैं तुम्हारे साथ छल हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, तुम कहो तो मैं इन ऋषियों को दंड दूं। ऋषि गौतम ने कहा नहीं महाराज, हमारी बदनामी तो हो चुकी है, उनको दंड मिलेगी लेकिन दुनिया तो यही कहेगी कि मैंने गो हत्या की है, क्योंकि प्रचार तो यही हो गया। और गलत चीज का प्रचार हो जाए तो उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है, फिर तो इसका प्रायश्चित ही शेष रहता है। तो भगवान शिव वहां पर ऋषि गौतम पर कृपा करने के लिए उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हुए हैं, इसलिए वह त्र्यंबकेश्वर के रूप में वहां पर इस रूप में पूजित हुए। बोलिए श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। ऋषि गौतम पर कृपा करने के लिए भगवान वहां प्रकट हुए और उस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर के रूप में जाना गया। आगे चलकर वहां गंगा जी भी प्रकट होती है, फिर कुंभ लगता है। 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में वैद्यनाथेश्वर की प्रतिष्ठा है। रावण 9 सिर काटकर भगवान शिव को चढ़ाया, 10वां चढ़ाने जा रहा था, भगवान प्रकट हो गए। क्या चाहिए? कहा आप मेरी लंका में चल के रहो। भगवान शिव ने कहा चलूंगा, लेकिन याद रखना रास्ते में कहीं रख दोगे तो वहीं बैठ जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। रावण लेकर जा रहा था, रास्ते में एक गोप मिले वैद्यनाथ नाम के। रावण को दैव योग से लघु शंका लगी, ऐसा लिखा है। उसने उस गोप के सिर पर भगवान शिव को दिया, उधर गया वो निवृत्त होने, उन्होंने कहा मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, वहीं पे रख दिया और वहीं भगवान वैद्यनाथेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोलिए श्री वैद्यनाथ भगवान की जय। और 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में नागेश्वर की प्रतिष्ठा। एक दारुका नाम की राक्षसी थी, पक्ष में सागर में इसने बड़ा उत्पात मचाया, पार्वती जी से इसने वरदान पाया था, समुद्र के भीतर रहकर सताती थी। ऋषि महात्मा परेशान होकर महर्षि अर्व के पास गए। महर्षि अर्व तप करते हैं, उनके भय से इधर नहीं आती, लेकिन समुद्र से गुजरने वाले लोगों को बड़ा कष्ट देती थी। ये और इसके पति मिलकर के एक सुप्रिय नाम के वैश्य थे, भगवान शिव के उपासक थे। दारुका और उसके पति ने उनको कैद कर लिया। वह कैद में ही भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाकर आराधना कर रहे थे। किसी ने कहा राजा कोई जोग जब तंत्र मंत्र कर रहा है हमें मारने के लिए, वो आकर के मारना चाह रहा था। वहीं पर भगवान प्रकट होते हैं और उन सब दैत्यों का वध करते हैं। भगवान इस सुप्रिय नाम के राजा की रक्षा के लिए नागेश्वर के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। नागेशम दारुका वने, वहां पर 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा हुई। बोले श्री नागेश्वरनाथ भगवान की जय। भगवान श्री राम जब लंका जा रहे थे तो उन्होंने समुद्र के तट पर बालुका का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना की थी। उसी से भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं, राम जी को दर्शन देते हैं। रामेश्वरम के रूप में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठा हुई। बोले श्री रामेश्वर भगवान की जय। 12वें ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत अद्भुत है। एक सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी सुदेहा। दाम्पत्य जीवन का बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई संतति नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई। अच्छा, आपको संतान न हो, आप भले अपने मन को मनाकर सुखी रहे, लेकिन पड़ोसी जीने नहीं देते। सुदेहा एक जगह एक कार्यक्रम में गई थी,
पड़ोसियों ने वहां ताना मारा कि बांझ आ गई, पता नहीं अब हमारा उत्सव अच्छा होगा कि नहीं होगा। ये बात इसको बहुत बुरी लगी। इसने आकर अपने पति से कहा कि हम भगवान शिव की इतनी आराधना करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं, और भगवान एक बेटा क्यों नहीं देते रहे? सारा समाज मुझे बांझ कहता है, यह उचित नहीं है। बात लग गई इसको। इसने कहा देवी भगवान हमारे लिए जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। चलो एक परीक्षण करते हैं। 2 पर्ची बनाई, एक पे लिखा पुत्र होना चाहिए, एक पे लिखा नहीं होना चाहिए, और तुम पर्ची उठाना, जो पर्ची पे लिखा पर्ची उठ जाए समझ लेना भगवान की यही इच्छा है। दोनों पर्ची रखी, पत्नी से कहा उठाओ पूजा करके, और जो उसने उठाया उस पे लिखा था पुत्र नहीं होना होगा। देखो मैं कहता था ना भगवान की ही यही इच्छा है, छोड़ो। सुदेहा ने कहा मुझे पुत्र नहीं होगा तो क्या, लेकिन पड़ोसी उलाहना देती हैं आपका पुत्र तो होना चाहिए। तो अपने पति से जिद करके अपनी छोटी बहन सुधर्मा, अपनी छोटी बहन घुष्मा का विवाह अपने पति के साथ कराया, और आगे चलकर घुष्मा का बड़ा ही सुंदर पुत्र हुआ। ये घुष्मा भगवान शिव की सुंदर आराधना करती थी, पार्थिव शिवलिंग रोज बनाती, पूजा करती, और पीछे के तालाब में विसर्जन करती। बेटा बड़ा हो गया, बड़ा सुंदर बेटा था, विवाह भी उसका हुआ, घर में बहू भी आ गई। अब पति अपनी इस छोटी पत्नी का खूब सम्मान करते, घुष्मा का, समाज में भी इसका खूब सम्मान होता, और अब अपनी ही छोटी बहन से इस सुदेहा को जलन होने लगी। अद्भुत कथा है। अपनी बहन से जलन कर बैठे, दूसरे का होता सम्मान देखकर, और ये चाहती थी कि पुत्र हो जाए पति को, अब चाहती है बेटा इसका मर जाए, क्योंकि मेरा सम्मान अब इस घर में उतना नहीं रहा। रोज मनाती, बेटा नहीं मरा, तो एक दिन इसने कठोर निर्णय ले लिया। आधी रात को पहुंची, सो रहा था, मुंह दबा करके, और इसने उस बेटे का गला काटा, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। अद्भुत कथा है। और काट पीट करके इसने क्या किया, पीछे का जो तालाब था उसी में डाल दिया, और तुरंत वहां बहे हुए खून आदि को साफ कर दिया। सुबह उठ करके झाड़ू आदि लगा रही थी, चुपचाप, कुछ बोले ना। और उधर घुष्मा जो थी भगवान शिव की पूजा कर रही थी, लेकिन जो बहू थी वो उस कक्ष में गई, और कुछ खून के छींटे कहीं दिख गए, और पति दिखाई नहीं दिया। वो छाती पीट के रोने लगी। उसने कहा लगता है हमारे पति की किसी ने हत्या कर दी। भागी भागी अपनी सासू मां घुष्मा के पास आई, लेकिन वो विचलित नहीं हुई। पुत्र मार दिया गया यह सुन करके भी उसने पूजा नहीं छोड़ा, पूजा करती रही नित्य की भांति। चारों तरफ हाहाकार मचिया, कौन मार सकता है, क्या हो सकता है, घर में कोलाहल है। इसने आराम से पूजा किया, और जैसे ही विसर्जन जहां रोज करती थी, पार्थिव शिवलिंग को तालाब में डाला, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। तब घुष्मा के आंखों में आंसू आए। भगवान शिव ने कहा देवी मत रो, तुम्हारा पुत्र मरा जरूर है, लेकिन मैं उसे तुम्हें जीवित दूंगा। और उसी तालाब से निकाल करके उस पुत्र को वापस किया। घुष्मा पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए, इसलिए नाम इनका घुष्मेश्वर है। वहां के लोग आजकल घृणेश्वर भी कहते हैं, घुष्मेश्वर, घुष्मा के ईश्वर। भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारे बेटे को तुम्हारी दीदी ने मारा है, ऐसी औरत को तो दंड मिलना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनना, कथा बड़ी अद्भुत है। घुष्मा ने हाथ जोड़ लिया। घुष्मा ने कहा प्रभु जितना प्रेम मुझे मेरी दीदी ने दिया है उतना जीवन में किसी ने नहीं दिया। मैं तो यह चाहती हूं कि मेरी दीदी को यह भी पता न चले कि मुझे यह पता चल चुका है कि मेरे बेटे की हत्या उन्होंने की थी, ताकि उनका प्रेम मुझे मिलता रहे। और भक्त का ऐसा ही जीवन होता है, अपने विरोध करने वाले का भी जो विरोध न करे, स्वयं को दुख देने वाले को भी जो दुख न दे, वही भगवान का असली भक्त होता है, वही अच्छा भक्त होता है।